हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये मशीनिस्ट ट्रेड है जो कि अभी जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसमें मिलिंग, हॉर्निंग, जो पॉलिशिंग होता है, लैपिंग, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोमीटर से आते हैं, वर्नियर कैलिपर से आते हैं, और जो जिग्स है, फिक्सचर है, टॉलरेंस है, फिट है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक पहला एक पिक्चर सहित पहले से आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया गया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर के हमारे हैं, जो टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हैं। अलग से एक पीडीएफ जो है इस तरह के अब बनाए गए हैं। ये मशीनिस्ट है, फिर मिल राइट्स या ब्लैक स्मिथ जो भी हैं, उन सब से रिलेटेड अब अलग से पीडीएफ बनाया गया है जो आपको दिया जाएगा। और इसका कारण ये है कि अब इनसे भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे हैं। तो समय के अनुसार ये अपने आप को यदि परिवर्तित नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सटीक पढ़ाई करना है और वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि बिल्कुल सटीक मटेरियल की वजह से ही हमारा रिज़ल्ट हर जगह टॉप 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 ही होता है। टॉप 10 में नहीं होता है बल्कि टॉप ही होता है। फर्स्ट रैंक ही हमारे विद्यार्थियों का मैक्सिमम डिवीज़न में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, आराम से देखिए। जो भी पेड स्टूडेंट हैं उनको फिर से सूचना दिया जाता है कि एक साल यदि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, यानी हमसे जुड़ा हुआ यदि आपको एक साल हो गया है, तो कोर्स को रिन्यू करा लीजिए। रिन्यू कैसे करना है इसका मैसेज वंदे भारत एक्सप्रेस वाले वीडियो में आपको बताया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो टेस्ट के रिजल्ट वाले वीडियो में भी बताया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड। पहला देखते हैं माइक्रोमीटर। ये क्या है माइक्रोमीटर? ये बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके उसके जो पार्ट्स हैं वो पूछा जाएगा, इसका जो एक्यूरेसी है वो पूछा जाएगा, इसका इस्तेमाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐड किया गया है और साथ ही आपको एक समझाने के लिए एक पिक्चर दिया गया है। इसका जो पार्ट होता है, पहले इसको बंद कर दिया जाए। पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये जो माइक्रोमीटर है ये बिल्कुल इसी तरह का दिखता है। ठीक है, इसका जो फ्रेम होता है वो सी आकार का होता है। आप देख सकते हैं ये सी आकार का फ्रेम है। ठीक है, इसमें जो है ये इसको एनविल कहा जाता है। ये एनविल क्या करता है, ये जो कोई भी जॉब यदि हम माप मेजरमेंट करते हैं तो एनविल में ही टच होता है। ये स्पाइंडल है, ये स्पाइंडल। ठीक है, स्पाइंडल को जब रेचेट स्टॉप जब घुमाएंगे तो स्पाइंडल आगे जाएगा, और ये उसको फिर घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे तो ये स्पाइंडल पीछे आएगा। ये जॉब को टाइट करके उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। ये जो है क्लैंप होता है, लॉक होता है। ये लॉक कर देंगे तो एक्यूरेसी पूरा 100% मिलेगा, क्योंकि ये लॉक नहीं होगा तो जॉब इधर उधर दाएं बाएं हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। ये मेजरिंग फेस है, यहाँ से यहाँ तक जो जॉब को रखा जाता है मेजरिंग के लिए। ठीक है, ये मेन स्केल है, आप देख सकते हैं। ये क्लैंप है इसका, ये क्लैंप हमने बता ही दिया। ये सर्कुलर स्केल है। इसमें दो तरह के स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। उसके बाद ये जो है ट्रिम्बल, थिम्बल कहा जाता है इसको, थिम्बल। और रेचेट स्टॉप तो आप जानते ही हैं। स्लीव, ये स्लीव कहा जाता है, इसको स्लीव कहा जाता है। ये यू फ्रेम, ये हीट रेजिस्टेंस प्लेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये माइक्रोमीटर है। इस तरह एक दूसरा पिक्चर भी दिखाया गया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वीडियो को रोक के इस पिक्चर को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए माइक्रोमीटर होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है। वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ए माइक्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए कनेक्ट कॉमन टूल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। माइक्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के आकार को मापने के लिए जाता है। यह एक क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर, मशीनिस्ट और अन्य जो टेक्निकल एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक नॉर्मल एक डिवाइस है, उपकरण है। ठीक है, and other technical workers, which is widely used for precise measurement of components in machining as well as in most mechanical trades। ठीक है, तो मशीनिंग में या अन्य मैकेनिकल ट्रेडों में इसको मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है केवल ठोस वस्तुओं के ही जो ये इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ, थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। Micrometer are used
इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटा से छोटा वस्तु के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे कुछ पार्ट्स हैं जैसे एनविल है, स्पाइंडल है, इसके क्या काम है ये आपको दिखाया गया। एनविल क्या करता है, स्पाइंडल को आगे और न्यूनतम जो जो मिनिमम होता है वहाँ टिका रहने के लिए उसको ये रखा करा किया गया है, लगाया गया है। द पार्ट टुवर्ड्स विच द स्पाइंडल मूव्स एंड वन विच द स्पेसिमेन रिसेट्स। स्पाइंडल क्या होता है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स होता है। थिम्बल मूव टुवर्ड द एनविल, ठीक है। तो यह बेलनाकार घटक होता है जिसे थिम्बल एनविल की ओर ले जाता है। थिम्बल आपने देखा होगा, एनविल भी आपने देखा होगा। थिम्बल घुमाने से ये जो रेजेट स्टॉप है उसको घुमाने से ये आगे और पीछे की ओर जाता है। उसके बाद रेचेट स्टॉप क्या है, द डिवाइस फिटेड एट द एंड ऑफ द हैंडल द लिमिट्स द अप्लाइड प्रेशर बाय स्लिपिंग एंड द कैलिब्रेटेड टॉर्क। हैंडल के अंत में लगा उपकरण है जो कैलिब्रेटेड टॉर्क को फिसल कर लागू दाब को सीमित करता है। मतलब इसको पूरी तरह से टाइट करने पर एक कट कट की आवाज़ भी आएगा यदि जो सूचना देता है कि पूरी तरह से जॉब को इन्होंने टाइट से कर लिया है, ठीक है। स्लीव भी होता है इसमें। ये जो स्लीव होता है वो माइक्रोमीटर का फर्स्ट जो प्रथम पैमाना होता है और इसका उपयोग वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। फ्रेम, इसका फ्रेम भी होता है जो एनविल और बैरल को एक दूसरे के संबंध में स्थिर रखता है। ये मोटा इसलिए होता है कि इसमें यदि किसी हाथ से पकड़ के इसको यदि आप मेजरमेंट करते हैं तो हाथ का टेम्परेचर की वजह से आप जानते हैं कि वस्तु में ये जो एक नेचर होता है कि उसको गर्म करने से उसका जो आकार है वो वृद्धि होता है, ठीक है। तो यदि 10 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है कि किसी का हाथ यदि गर्म है और उस अवस्था में जॉब को ये टच करके उसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो जॉब के आकार में 0.0 भी अगर परिवर्तन होगा तो उसका ये गलत मेजरमेंट हो सकता है, इसलिए इसको एक मोटा करके कवर में रखा जाता है। थिम्बल क्या है, रोटेटिंग ग्रेजुएट मार्किंग, ये अंगूठे से जिसको घुमाता है उसको थिम्बल कहा जाता है। लॉक नट है, रोटेटिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हॉर्निंग, ये सरफेस फिनिश के अंतर्गत आता है। सरफेस फिनिशिंग एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें 4-5 टॉपिक हैं, जैसे हॉर्निंग है या लैपिंग है या जो पॉलिशिंग है या ये सब जो चैप्टर्स हैं ये अभी आपको इम्पोर्टेंट है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हॉर्निंग क्या होता है, हॉर्निंग देखिए इस तरह से होता है कि एक मटेरियल है, एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है, ठीक है। उसके अंदर का जो डायमीटर है उसको ज़्यादा करना है या उसके अंदर को फिनिश करना है, उसके अंदर की फिनिशिंग को चिकनाई देना है, बहुत ही सुंदर आकर्षक, और ये फिनिश बेहतर फिनिश बनाना है तो उसके लिए ये हॉर्निंग का काम क्या है। हॉर्निंग क्या है, ये जो है जॉब है, ठीक है। ये जॉब है, मतलब ये हमारा ये काम करने जिसको फिनिशिंग करना है वो चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हॉर्निंग टूल अंदर जाएगा, ठीक है, और जैसे ही अंदर जाएगा ये आपस में फैल जाएंगे। ये देखिए यहाँ फैला हुआ नहीं है, ये फैला हुआ है, ये अंदर जाएगा उसके बाद फैल जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये गोल गोल घूमेगा तो ये जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, जो एब्रेसिव पार्टिकल जिसको कहा जाता है, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स रहते हैं, वो ज़्यादा कठोर होते हैं और वो क्या करते हैं उसमें स्क्रैच करते हैं, एक गोल गोल राउंड बाई राउंड ऐसे ऐसे स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, ये फिनिशिंग होगा। इसी को हॉर्निंग कहा जाता है। हॉर्निंग से भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो है कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दौरान ये गर्म भी होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो हीट भी ये जो है जनरेट होगा, तो उस दौरान कूलेंट भी इसमें दिया जाता है। आपको पूछेगा कि हॉर्निंग प्रोसेस में कूलेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये एब्रेसिव स्ट्रिक्स है। एब्रेसिव मतलब एक ये प्रोसेस होता है उसमें एब्रेसिव लगाने का, वो भी आपको अभी बताया जाएगा। ये जितने भी सरफेस फिनिशिंग का चैप्टर है उन सब में ये एब्रेसिव पार्टिकल का रोल है, ठीक है। लैपिंग देखते हैं, लैपिंग क्या है, लैपिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस इन विच टू सरफेस आर रबड विथ एब्रेसिव बिटवीन देम बाय हैंड और यूजिंग ए मशीन। लैपिंग में क्या है कि कोई भी वस्तु खुरदरा है, जैसे ये कोई इस तरह का हमारा मटेरियल है, ठीक है। लैपिंग के दौरान क्या कर ऊपर से
प्लेट एक लगाया जाता है, ठीक है। और उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स और जो ऑयल होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट, उसको साथ में मिलाया जाता है और इसको ये गोल 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 इस तरह से घूमने से जो ये फिनिश जो सरफेस है वो पूरी तरह से स्मूथ और फिनिश हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा वर्क पीस है, ये वर्क पीस है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, एक लुब्रिकेंट डाला गया ये वाला, और इसको इसके ऊपर गोल गोल घुमाएगा, ये फोर्स लगेगा इस तरह से, आपको डायरेक्शन भी बना हुआ है। तो क्या होगा, ये इसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसी को लैपिंग कहा जाता है। लैपिंग के अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे देखिए ये वर्क पीस यहाँ रखा गया, उसके बाद वन साइड सरफेस लैपिंग होगा यहाँ। इस ये जो जब जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये जो टूल्स है इस पर इससे ज़्यादा स्पीड में ये रोटेट करेगा ये टूल्स से, ठीक है। तो इस जो जॉब है ये यानी वर्क पीस जो हमारा है उसके नीचे का जो सरफेस है वो घिसेगा और फिनिशिंग आपको हो जाएगा। इस तरह से भी हैं, इस तरह से भी हैं। जिस तरह से आकार होते हैं वस्तुओं के, उस तरह से उसको लैपिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए, लैपिंग हो गया। बफिंग भी एक ये सरफेस फिनिश का पार्ट है। बफिंग क्या होता है कि बफिंग में बफिंग इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस यूज टू पॉलिश वुड, मेटल और कंपोजिट ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉटन लाइनेड व्हील। कॉटन लाइनेड व्हील से इसको जो है पॉलिशिंग की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये जो है व्हील है, कॉटन लाइनेड व्हील है। इसमें इसमें इसको स्क्रैच करने से क्या होगा, इसका जो इसमें शाइनिंग ज़्यादा हो जाएगा, शाइनिंग। और इसमें जो खुरदरे कुछ अगर पार्ट्स भी होंगे तो पूरे स्क्रैच हो जाएंगे और पूरी तरह से ये बहुत अच्छा सुंदर एकदम ब्यूटीफुल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बफिंग प्रोसेस कहा जाता है। और लैप ये जो फिनिश ये जो होता है पॉलिशिंग, वो भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाती है। हैंड बफिंग मशीन है। उसका पॉलिशिंग भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी जो है एब्रेसिव मटेरियल इसमें भी दिया जाता है, एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है। और इसमें भी जो जिस चीज़ का पॉलिशिंग करना है उसके अनुसार उसमें मटेरियल इसमें इंक्रीज किया रखा जाता है। और इसके ऊपर इसको गोल गोल जैसे ये राउंड घूमेगा और ये इस पर टच करेगा तो ये पॉलिशिंग बहुत ही सुंदर दिखेगा। किस तरह देखिए, पहले पहले इस तरह से थे, अभी इस तरह से हो गए। इसी को ऑपरेशन को ये जो प्रोसेस है उसको पॉलिशिंग कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे गए हैं। लगभग 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको यहाँ से ले लीजिए, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं आराम से ले लीजिए। रिन्यू कराने का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, रिन्यू जरूर कोर्स को करा लीजिएगा जिनका 1 साल पूरा हो गया है, क्योंकि कोर्स का वैलिडिटी 1 साल ही होता है। और 1 साल में यदि आपका एग्ज़ाम हो गया तो अधिकतर तो 50% से एबव जेई बन ही जाते हैं। जो नहीं बन पाए, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उनके लिए है बहुत ही कम फ़ी, हाफ पेमेंट करके उसको रिन्यू करवाना है। तो रिन्यू करा लीजिए। और जो नए हैं उनके लिए तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसमें डीपी में सब कुछ लिखा हुआ है, डिस्प्ले पिक्चर में 8121390916। ये व्हाट्सअप आप नंबर सेव कर लीजिए और डिस्प्ले पिक्चर में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। 3000 जो मटेरियल है उसका चार्ज पे करना है। सभी मटेरियल आपको उसमें 3000 में दिए जाते हैं। 10 सेट प्रीवियस पेपर भी दिए जाते हैं। एक प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए अलग से एक व्हाट्सअप नंबर भी दिए जाते हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास के वीडियो लिंक भी दिए जाते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसका समाधान भी किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए 150 पर मंथ है। तो तुरंत ज्वाइन करिए हमारे क्लास को और आप भी पूरा प्रयास कीजिए कि टॉप रैंक आए। और इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड भी करना है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी आपको दिया जाएगा। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं जिनका रोल नंबर यहाँ से मिला हुआ है, जिनको भी ज़रूरत है ले सकते हैं। पहले वीडियो ज़रूर देखिए लेने से पहले। ऐसा नहीं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ तो जैसे ही मैसेज आता है कि दिस PDF सेंड मी, प्लीज़ सेंड मी दिस PDF, प्लीज़ आई वांट दिस PDF, इस तरह से ऐसा नहीं कीजिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आप समझना ज़रूरी है, उसके बाद PDF पढ़ने का मज़ा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।